इधर दिल्ली सरकार और टकराव एक दूसरे का पर्याय बनते जा रहे हैं। ताजा मामला यह है कि सरकार ने उपराज्यपाल के अधिकारों को चुनौती दे डाली है। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बाकायदा पत्र लिखकर मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि लैंड और पुलिस के मामलों से जुड़ी फाइलें अब राज्यपाल से पहले मुख्यमंत्री कार्यालय तक आनी चाहिए। इसके लिए दिल्ली एनसीटी एक्ट का हवाला भी दिया गया है। आम आदमी पार्टी की सरकार एक बार फिर से विवाद में है। सरकार ने सीधे उपराज्यपाल से मोर्चा खोल दिया है। सरकार ने बाकायदा पत्र लिखकर उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी है, जबकि हकीकत यह है कि दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है, इसलिए यहां पर विधायी शक्तियां उपराज्यपाल के पास हैं, जिसके चलते पुलिस और लैंड को केंद्र के अधीन करके एलजी को केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर इन दोनों विषयों में एक अधिकार प्राप्त है। लेकिन दिल्ली सरकार ने दिल्ली एनसीटी एक्ट की धाराओं और उपधाराओं का हवाला देकर मुख्यमंत्री को लूप में रखने के लिए कहा है। लेकिन पूर्व नौकरशाह और दिल्ली के मुख्य सचिव रहे उमेश सहगल इसे उपराज्यपाल के अधिकारों में दखल अंदाजी बता रहे हैं। ये तो पहले नहीं होता था। हालांकि उस जमाने में भी दो गवर्नमेंट्स थी। दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी, सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी। बट ये तो हमने नहीं सुना था। तो खुराना जी इंसिस्ट भी नहीं करते थे। हाँ, अगर आपको कोई इशू है, किसी की ट्रांसफ़र एसपी वगैरह की करानी है, जैसे डीसीपी की करवानी है, या कोई भी इशू है पुलिस का, तो आप उपराज्यपाल से जाकर रेज कर सकते हैं। सरकार के विवादों में रहने का मामला नया नहीं है, लेकिन जिस तरह से महज एक महीने में बजाय जनता से किए विकास के वादों को निभाने के सरकार हर मसले पर मोर्चा खोल रही है, चाहे बात नगर निगम की बकाये की हो या फिर बिना लेआउट प्लान के अनाधिकृत निर्माण की रजिस्ट्री खोलने का ऐलान, आम आदमी पार्टी काम और रार ज्यादा करती हुई नजर आ रही है। दिल्ली सरकार के लिए तो कॉलोनी अगर एग्जिस्ट कर रही है इतनी तारीख तक, तो दिल्ली सरकार वहां बनी हुई कॉलोनी को बाउंड्री देगी, उसको बाउंड्री को नगर निगम को देगी। देखिए, बड़ा सीधा सा है। अब आप इसको मजाक उड़ा सकते हैं, आप लोग हर चीज का मजाक उड़ाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यही वजह है। जब भी लोग कहते हैं रेगुलराइज करो, 25 तरह के स्टेप दिखा के डरा दिया जाता है, बोले ये तो 25 साल का काम है। जो काम 1 साल में हो सकता है उसको 1 साल में पूरा करो। जो काम अगले साल पूरा होगा, एमसीडी पे पूरा होगा, एमसीडी पूरा करे। हम एक एक कॉलोनी का एमसीडी को देंगे, पता चलेगा बीजेपी अगर सीरियस है तो एक महीने में उसके बाद जिस स्पीड से हम बाउंड्री फिक्सेशन करके देंगे, उसी हिसाब से वो अपना लेआउट प्लान बना के दें डीडीए को, और डीडीए तुरंत उसको करे रेगुलराइज। आम आदमी पार्टी ने गरीबों को न्याय दिलाने का वादा किया था। पार्टी ने कहा था कि वो उन्हें समानता का अधिकार दिलाने के साथ सिस्टम को बदलने के लिए दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई है। अभी तो महज शुरुआत हुई है और दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच तलवारें खींच गई हैं। अक्सर इस तरह की अगर बातें देखें तो शीला सरकार के वक्त की याद आती है। तब की शीला सरकार इस तरह के हथकंडे अपनाती रहती थी और अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए केंद्र सरकार के मत्थे दोष मढ़ा करती थी। तो क्या दिल्ली की राजनीति इसी तरह से आगे बढ़ेगी? कैमरामैन ललित के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज, दिल्ली। दरअसल दिल्ली सरकार बनाम राज्यपाल का ये जो पूरा विवाद है वो नया नहीं है। अधिकारों पर छिड़ी लड़ाई पर हमारे संवाददाता तरुण कालरा ने दिल्ली सरकार के पूर्व सचिव उमेश सहगल से खास बातचीत की। सरकार बनाम उपराज्यपाल की स्थिति एक बार फिर से उत्पन्न होने जा रही है। केजरीवाल ने एक लेटर लिखा है एलजी को, जिसके अंदर कहा गया है कि लॉ एंड ऑर्डर, लैंड और पब्लिक ऑर्डर से संबंधित जो भी डिसीजन पहले उपराज्यपाल ऑफिस से होते थे, अब वो वाया सीएमओ ऑफिस जाएंगे। तो इससे नया विवाद खड़ा हो सकता है। इस समय मुख्य सचिव जो पूर्व रह चुके हैं उमेश सहगल जी हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश जी, आपने काफ़ी लंबे समय से ये कार्यकाल संभाला है, प्रशासन को अच्छे तरीके से जानते हैं। क्या आपके समय में इस तरह की चीज़ें होती थी कि डीडीए या फिर दिल्ली पुलिस या फिर पब्लिक ऑर्डर से संबंधित फाइल्स जो है पहले चीफ मिनिस्टर देखता था, उसके बाद उपराज्यपाल? नहीं, ये तो पहले नहीं होता था। हालांकि उस जमाने में भी दो गवर्नमेंट्स थी। दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी, सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी। बट ये तो हमने नहीं सुना था। तो खुराना जी इंसिस्ट भी नहीं करते थे। हाँ, अगर आपको कोई इशू है, किसी की ट्रांसफ़र एसपी वगैरह की करानी है, जैसे डीसीपी की करवानी है, या कोई भी इशू है पुलिस का, तो आप उपराज्यपाल से जाकर रेज कर सकते हैं। उपराज्यपाल आपको कंसल्ट कर सकते हैं, और आप ये भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं उपराज्यपाल को कि ये इस टाइप के जो मामले हैं इसमें हम इंटरेस्टेड हैं, आप मेरे भी व्यूज़ जान लिया करिए ऑर्डर देने से पहले। मगर ये कोई अथॉरिटी आपकी नहीं है मेरे मुताबिक। और नए कानून बन जाए तो दूसरी बात है।
कि जो सब्जेक्ट रिजर्व्ड है फॉर एलजी's कंसिडरेशन वो चीफ मिनिस्टर ऑर्डर कर देंगे, मेरे थ्रू फाइल जाएगी। लेटर में ना पूरा वो लिखा है, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट, दिल्ली एनसीटी एक्ट का भी जिक्र किया है, पूरा होमवर्क करके उन्होंने लेटर लिखा है और वो आगे होम मिनिस्ट्री में दिया है कंसिडरेशन के लिए उपराज्यपाल ने। मोटिव क्या लगता है, चूंकि आप अब रिटायर हो चुके हैं, कमेंट कर सकते हैं। उन्होंने होमवर्क गलत किया। उसको होमवर्क में ये है कि जनरली इन इश्यूज पे आप कंसल्ट करेंगे, अगर आप जहाँ नहीं करना चाहते नहीं करेंगे। ये कंपल्शन ये उपराज्यपाल के ऊपर है, वो ये कह सकते हैं होम सेक्रेटरी को, जिस तरह जेल वगैरह के मामले हैं उनके थ्रू मुझे पुटअप करो, कह सकते हैं। तो कल जो फैसला हुआ है सहगल साहब की, हम रजिस्ट्री करनी शुरू कर रहे हैं बाउंड्री करके ही, और जो एमसीडी बुक्ड करती है प्रॉपर्टी बिल्डिंग बायलॉज के वायलेशन में, उसकी भी रजिस्ट्री शुरू करेंगे, लगता है संभव है चीज़ें? अब अगर आप इसको संभव बनाना चाहते हैं तो बाउंड्री भी की क्या जरूरत है, आप कर दीजिए रजिस्टर। अगर आपने लॉ ब्रेक ही करना है तो आप कर दीजिए रजिस्टर। आप कहिए जी सारी प्रॉपर्टी जो जहाँ बैठा है उसकी हो गई, अब आप कर देंगे, मगर क्या कोर्ट्स आपको सपोर्ट करेंगे? क्या ऐसी डिसीजन जो आपकी होगी क्या लीगल होगी, जायज़ होगी? फाइनल कमेंट सहगल साहब, लगता है ये पॉलिटिकल ज़्यादा मामला है इंस्टेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव? कह नहीं सकता मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, बट मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो बोली जाती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो करी जाती हैं। जो 49 डे गवर्नमेंट थी और जो 5 ईयर गवर्नमेंट है, उनमें दोनों में हो सकता है पब्लिक पॉस्चरिंग में और उनके एक्शन में गैप हो। मैं यही होप कर रहा हूँ कि ये गैप होगा, कि आपने एक पब्लिक दे दी, पर करेंगे आप लीगली हर काम और प्रॉपर वे में प्रोसेस फॉलो करके। 5 साल हैं, 5 साल में भी अगर आपने रेगुलराइज कर दी कॉलेज, जो कि 15-15, 20-20 साल से नहीं हो पाई, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। हर चीज़ को ओवरनाइट करने की कोशिश मत करिए कि आज ही हो जाए, अभी हो जाए, कल हो जाए, ये नहीं हो पाएगा। जाहिर तौर पर मुख्य सचिव पूर्व हैं, प्रशासनिक मामलों के पूरी जानकार हैं, उनके मुताबिक ये चीज़ें संभव तो नहीं है, लेकिन 5 साल का लंबा समय है आम आदमी पार्टी की सरकार के पास, और अगर चीज़ें होती हैं तो जनता में वाहवाही ज़रूर होगी पार्टी की। कैमरामैन ललित के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज़, दिल्ली। चलिए फिलहाल दिल्ली प्राइम में यहां पर वक्त हो गया एक बहुत छोटे ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।